Good morning, students. Today we are going to start this chapter, A Gift of Chappals for Standard 6, Standard 7. Sorry, Standard 7. So, according to NCERT syllabus, this chapter, A Gift of Chappals, we are going to read today. That is very important chapter and a very good story we will get here when we will study it. This is a South Indian story. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको दक्षिण भारत की कहानी है. This is a South Indian story, and in this story we will see how chappals have become here so important. जाहिर है कि इस कहानी में चप्पल, जो हम लोग पैर में पहनते हैं, चप्पल, शूज एंड चप्पल्स, तो ये चप्पल की कहानी है. कैसे यह चप्पल इतना महत्वपूर्ण हो गया? हाउ डज इट बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट? वी विल रीड दिस इन दिस स्टोरी. मैं इस स्टोरी को बहुत शॉर्ट में आपको पहले बता दूं तो आपको समझने में सुविधा होगी. चप्पल है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कहिए. तो चप्पल कहाँ से आया और क्यों आया, और क्यों उस चप्पल के विषय में ऐसा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लेखक को मालूम पड़ा कि उसने चप्पल पर ही चैप्टर लिख दिया. गिफ्ट ऑफ चप्पल है, चप्पल का गिफ्ट दिया गया किसी को. तो क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, ये इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें आपको एक रुक्कुमणि नाम की महिला है, उसको एक बेटा है, उसका नाम है रवि. रवि की मम्मी का नाम क्या है? तो रुक्कुमणि. रुक्कुमणि क्वाइट साउथ इंडियन नेम, तमिलनाडु में ये नाम है रुक्कुमणि, तमिल नेम. हर सन रवि, उसको एक बहन भी है. ठीक है. तो ये जो उसकी बहन है वो आपको रवि के हाँ में हाँ कहने वाली है. उसका नाम है मीना, MEENA. ये मीना आपको यहाँ पर है. तो मीना कौन है? तो रवि की बहन है. ये लल्ली भी है, ये भी रवि की बहन है. ठीक. उसके बाद आप देखिए कि ये मृदु नाम की जो लड़की है, मृदु, वो रवि के घर आती है. क्यों? रिश्तेदार वगैरह जाते आते हैं. तो तमिल में हम लोग दादी को, जो ग्रैंड मदर हमारे यहाँ है इंग्लिश में, ग्रैंड मदर इज कॉल्ड तापी, TAPI, तापी. एंड थाथा मीन्स ग्रैंड फादर. ठीक. तो ये मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई, with Tapi for her grandmother and Thatha her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her and Rukkumani to her aunt Rukkumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and मीना. तो आपको याद करना पड़ेगा कि लल्ली, रवि एंड मीना, ये तीन कैरेक्टर रुक्कुमणि के साथ हैं, रुक्कुमणि के बच्चे हैं. इनके घर जो आते हैं भेंट करने के लिए, वो आते हैं मृदु. मृदु आई इन लोगों से भेंट करने. ठीक है. तो जब ये मृदु इनसे भेंट करने आई तो रवि कैसा है? तो रवि एक बहुत ही बातूनी लड़का है. वो अब बात बनाता है, बोलने वाला है बहुत. तो रवि के घर में एक बिल्ली है. उस बिल्ली को रवि ने मृदु को बताते समय उसके विषय में रवि ने इतना हाँका, खूब बात बनाई, और उसको महाबलीपुरम के मंदिर में
जो एक बिल्ली की मूर्ति है, फोटो है, उस बिल्ली को पूजते हैं लोग भगवान मान के, भगवान के साथी मान के, भगवान का मैसेंजर मान करके, गॉड का। तो वो उसने उस बिल्ली को, जो बिल्ली उसके पास में है घर में, उसको फॉल्सली ऐसे ही जोड़ दिया स्टोरी बताते बताते कि वो महाबलीपुरम का जो कैट है उसी के खानदान का ये कैट है, इसका नाम है महेंद्रन। ठीक है, तो महेंद्रन उस बिल्ली का नाम बताया। किसने बताया? रवि ने। किसको बताया? मृदु को बताया। ठीक, तो मृदु को बताया रवि ने कि जो बिल्ली है उसके घर में, जो पालतू बिल्ली, वह महाबलीपुरम में जो भगवान है, बिल्ली गॉड जो कैट गॉड है, उसके खानदान का है, उसका नाम है महेंद्रन। ये रवि के विषय में हमें पता चला कि वह एक बातूनी लड़का है। बहुत सारे बच्चों में ऐसी आदत हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही हाँकने वाले लोग होते हैं। वो झूठ बोलते हैं, छोटी बड़ी बात को इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं बिना किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कि सुनने वाले को एक स्टोरी मालूम पड़ता है। तो ये ऐसा प्रायः आदमी करता है इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले को, कि वो प्रभावित हो जाए कि चलो कितना जानकार आदमी है। तो रवि जानकार आदमी अपने आप को साबित करने के लिए ये इमेजिनरी स्टोरी बना दिया। जो कैट है घर में पालतू, वो महाबलीपुरम में कैट गॉड है, उसके ख़ानदान का है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें कि बात आगे बढ़ी। उस कैट को रवि दूध पिलाता है स्पेशल, बहुत मानता है उसको। यहाँ तक कि कोकोनट का शेल, नारियल की खोपड़ी में पानी देता है पीने के लिए उसको, उसमें दूध भी रख देता है। मम्मी उसको दूध पीने के लिए देती है तो दूध खुद न पी के कभी कभी उस बिल्ली को दे देता है रवि। तो बच्चे जो करते हैं, ये चाइल्ड बिहेवियर पर आधारित स्टोरी है। तो इसमें बच्चों के विषय में बहुत कुछ हम लोग देखते हैं। चाइल्ड बिहेवियर हैज़ बीन हियर डिस्क्रिप्टेड इन वेरी डिटेल विथ एक्यूरेसी के साथ, स्पष्टता के साथ, सटीक टिप्पणी के साथ। इसमें हम लोग देखते हैं जो रवि का कैरेक्टर है। तो रवि ने मृदु को बताया। और लल्ली क्या है? तो उसकी बहन है, वो घर में उसको एक म्यूजिक टीचर हैं जो सिखाने के लिए आते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं उसको। तो म्यूजिक उसको सिखाते हैं। तो इस बीच में क्या होता है कि म्यूजिक सिखाने वाले टीचर मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वेरी लेबोरियस। बट लल्ली इज नॉट ब्रिलियंट इन म्यूजिक, वो सीख नहीं पाती है। जब वो प्रैक्टिस करती है तो ऐसा करता है, ऐसा लगता है कि वायोलिन वो रेल की पटरी पर से रेल इंजन जब नीचे उतर जाए, जैसा घरघराहट की आवाज़ होगी, चोएं चाएँ की आवाज़ होगी, वैसी आवाज़ होती है। अब वो म्यूजिक टीचर, उनका चप्पल बड़ा है, बड़े आदमी हैं, सियाने लोग हैं, तो वो चप्पल बाहर छोड़ करके जाते हैं भीतर। तो रवि ने एक दिन देखा कि एक भिखारी जो बहुत ही दर्द से परेशान था, वो आया और पेड़ की छांव के नीचे बैठ गया, जो रवि के दरवाजे पर पेड़ है। ठीक है, दैट बेगर केम एंड सैट अंडर द ट्री विच वॉज इन द यार्ड ऑफ इन रविज यार्ड, जो रवि के आंगन में, रवि के दरवाजे पर था वो पेड़, मान लीजिए। तो उस पेड़ के नीचे आकर के भिखारी बैठ गया। भिखारी के पैर में घाव है, रोड बहुत तप रहा है, गर्मी का सीजन है। तो रवि उसको बोला कि तुम्हें एक चप्पल हो जाए तो अच्छा रहेगा। भिखारी बताया कि पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए। तो रवि ने उस म्यूजिक टीचर का चप्पल ला करके उसको दे दिया। म्यूजिक टीचर भी घर में पढ़ाने में लगे थे, म्यूजिक सिखाने में। रवि गया, उनका चप्पल ला करके भिखारी को दे दिया। भिखारी पहना और घर से भाग गया। उसको लगा कि घर के बड़े लोग आ जाएंगे तो चप्पल कहीं वापस मांग लेंगे। चप्पल पहना और भिखारी चला गया। उसके बाद जब म्यूजिक टीचर पढ़ा करके लल्ली का क्लास ले करके बाहर निकले तो चप्पल ढूंढे, उनको चप्पल नहीं मिला। तो उन्हें घर की जो मालकिन थी रुक्कुमणि बहुत परेशान हुई। उसको रवि के नटखटपन पर शक था, डाउट था, लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। पूछी, सभी लोग इनकार गए कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, सब लोग बोले। तो सर जी बहुत परेशान थे। अब उन्हीं के साइज का एक चप्पल था घर में रखा हुआ, जो गोपू मामा का था। गोपू मामा कौन थे? रवि के गोपू मामा। ठीक है,
तो गोपू मामू कभी कभी आते थे घर पर, चप्पल पड़ाया उनका रखा रहता था, जब आते थे तो पहनते थे, रोज़ आते नहीं थे। तो गोपू मामू उस समय नहीं थे घर पर, तो उनकी मम्मी रुक्मणी ने सोचा कि अब सर जी जा रहे हैं म्यूजिक टीचर, तो बिना चप्पल के ठीक नहीं होगा, इनकी चप्पल गायब हो गई है। तो गोपू मामा का चप्पल ला करके उस म्यूजिक टीचर को दे दिया रुक्मणी ने, वो पहने और चले गए। अब यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट ये है कि रवि को या दूसरे बच्चे को मम्मी या रुक्मणी हमेशा बोलती थी कि बिना पूछे बेटा कोई सामान छूना नहीं चाहिए, ये गलत काम है, डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, बिना पूछे किसी का सामान किसी को नहीं दो, विदाउट सीकिंग परमिशन, you should not give anybody's wealth, anybody's thing. But here रुक्मणी did all these things herself. रुक्मणी ने खुद ही बिना गोपू मामू से पूछे हुए उनका चप्पल दे दिया म्यूजिक टीचर को। और रवि वो चप्पल दे दिया था, म्यूजिक टीचर वाला चप्पल बेगड़ को। तो ये दोनों ने इनडिसिप्लिनरी काम किया। जिस रवि से रुक्मणी सवाल पूछती है कि बिना परमिशन के कोई काम नहीं करना चाहिए, रुक्मणी ने खुद वो काम किया। तो ये देखकर रवि को हंसने का मन किया, और जब रुक्मणी से उसकी आंखें मिली तो दोनों ही हंस पड़े, क्योंकि दोनों ने ही ऐसा कर दिया था। मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया कि दोनों ने ऐसा कर दिया। तो अब ये महेंद्रन नाम का की बिल्ली है, बिल्ली का नाम महेंद्रन। मृदु है जो बाहर से आई है मिलने के लिए, किससे? तो रुक्मणी से और उनके बच्चों से। बच्चों में रवि है, उनका बेटा रुक्मणी का, और उसका भाई, उसकी बहन है लल्ली और मीना। ठीक है, लल्ली म्यूजिक सीखती है। तो वहाँ जो एक बिल्ली है पालतू, उस बिल्ली को रवि ने बताया कि MP पुनाई उसका नाम है, और महाबलीपुरम में जो कैट डॉग है उसके ख़ानदान का वो है। तो ये झूठ ही बोला होगा, वो इमेजिनरी फॉर्स मार दिया। और जो गेस्ट बन के आई थी मृदु, उस पर इसका इफेक्ट पड़ा कि वो वायु रवि बहुत जानता है, जानकार बच्चा है। ये सब कुछ किया, और अंत में स्टोरी वहाँ अंत होती है जहाँ वो सर का चप्पल, गोपू मामू का चप्पल लेकर के रुक्मणी ने सर जी को दे दिया, म्यूजिक टीचर को। वो चप्पल पहने और चले गए घर से। तो ये आपको ये स्टोरी है जो हम लोगों ने देखा, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, साउथ इंडियन स्टोरी। थैंक यू। तो मुझे लगा कि मैंने कहानी आपको बताई और कहानी आपको समझ में आई। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ keep it up, keep it watching, and thank you for viewing. Have a nice day.